हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरआई 3.0 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पीआरटी लेवल पर विज्ञान के 20 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, पास्कल, कैंडेला, केल्विन। तो दाब मापने के लिए एसआई मात्रक जो होता है, इकाई इसमें होता है, वो होता है पास्कल होता है, यानी पहला का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर, मैनोमीटर, सेलिनोमीटर, पायरोमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी दूसरे का डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तापमान, आयतन, समय, बलाघूर्ण। तो अदिश राशि नहीं है, यानी सदिश पहचाना है, तो इसमें कौन सा होगा? वो बलाघूर्ण होगा, यानी तीसरा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आते हैं, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल, वांडरवाल्स बल, घर्षण बल, सहसंयोजक बल। तो उसे कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का सी। पांचवा, तापमान का वह पाठ्यक्रम क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो वह कौन सा कितना ताप होता है? वह था -40 डिग्री 40 डिग्री -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं, यानी 5 का बी ऑप्शन सही होगा। छठवां, निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो अधातु पहचाना है, तो इसमें अधातु क्या है? नाइट्रोजन है, यानी 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां है कि अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित है। किसके अतिरिक्त सभी में न्यूट्रॉन उपस्थित है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो इसका सही विकल्प आएगा हाइड्रोजन। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है और सब में न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब 7 का बी ऑप्शन सही होगा। आठवां, लोहे पर जंग अभिक्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, रेडॉक्स। तो जो संक्षारण क्रिया है, लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है, वह एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड। तो उसके रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। 9 का सी ऑप्शन, 9 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है। दूसरा, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। तीसरा, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है। चौथा, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है। तो फास्फोरस को पानी में ही क्यों रखा जाता है? इसका कारण इसमें कौन सही होगा? क्योंकि इसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, यानी बी ऑप्शन, 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? मछली के अध्ययन से, सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन, कीटों के अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन। तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? वह है पक्षियों के अध्ययन से, यानी 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12 प्रश्न, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। अब इसको मिलाना है इसमें, तो कौन सा कैसे मिलान करेंगे कि कोशिकाओं का जो पावर है उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, यानी पहला का कौन सा ऑप्शन से होगा? बी। दूसरा, एक कोशिका की रसोई क्या कहलाती है? प्लास्टिड कहलाती है, यानी दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कोशिका के आत्मघाती बैग, तो कोशिका के आत्मघाती बैग को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी इसका तीसरे का डी ऑप्शन सही होगा। एक कोशिका का मस्तिष्क क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है, यानी इसके लिए सी होगा। तो BADC, तो BADC इसमें दिख रहा है ऑप्शन डी वाले में, यानी इस तरह से कौन सा ऑप्शन 12 का सही होगा? डी।
नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, मूलरोग। तो किसके माध्यम से होता है? वह होता है जाइलम के द्वारा होता है, यानी 13 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? सेब, सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली। तो किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? यानी प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, यानी 12 का बी ऑप्शन 14 का बी ऑप्शन सही होगा। 15% निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? पहला, पैरों या पेट में फ्लूइड बनना। दूसरा, रतौंधी, बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं, अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न। तो विल्सन रोग का लक्षण इसमें कौन नहीं है, ये पहचाना है। तो ये बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं, ये उसका लक्षण नहीं है, यानी 15 का सी ऑप्शन 15 का बी, रतौंधी वाला इसमें लक्षण नहीं होता है, यानी 15 का बी ऑप्शन सही होगा, सी वाला नहीं, बी। 16 है, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण है? इसका रंग। दूसरा, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन का विभाजन होना। तो दूध के खट्टे होने का कारण क्या है ग्रीष्मकाल में? तो वह है इसमें मौजूद कैल्शियम के कारण होता है, खट्टा हो जाता है, यानी 16 का सी है, 16 का बी ऑप्शन इसका सही होगा। लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है, अधिकांश मेढक अंडप्रजक जंतु है, हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, ये पहचाना हम लोगों को। तो हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं होता है, संभव है, संभव नहीं होता है, यानी ये गलत वाक्य है। 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18, इसमें निम्नलिखित में से किसे डेविल फिश भी कहा जाता है? पीला, चीटान, यूनियो, ऑक्टोपस। तो किसको डेविल फिश कहा जाता है? वह कहा जाता है ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है, यानी 17 का डी ऑप्शन 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 आते हैं, सिग्मोएड कोलन किसका भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, मलाशय। तो सिग्मोएड कोलन किसका भाग है? वह है बड़ी आंत का भाग है, यानी बी ऑप्शन सही होगा, 19 का बी। 20वां, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? किण्वन, स्कंदन, आघान, उष्मायन। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्कंदन कहलाता है, यानी 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में देखे 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि साइंस पर आधारित था। बीपीएससी TRI 3.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।